Welcome students to China Study 24/7. Myself Samrat and today I am discussing the concept related to edges एंड ये टॉपिक आता है गाइज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो एजेस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एजेस जो चैप्टर है। ठीक है, अब इसमें ये टॉपिक आपको हर एग्जाम में मिलेगा, जैसे IBPS PO की प्री हो, मेंस हो, क्लर्क की प्री हो, मेंस हो, SSC CGL टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, गाइज UPSC का CSAT पेपर हो, RRB PO हो या असिस्टेंट हो IBPS की। ठीक है, तो इनको कैसे टैकल करना है, इसके प्रॉब्लम्स को हम अभी डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे गाइज। पहला कंसेप्ट है कि कुछ सालों पहले अगर आपको फादर की एज कुछ टाइम्स दी हुई है सन की एज से, अब फादर डॉटर सन पकड़ लीजिए, फादर डॉटर पकड़ लीजिए, मदर सन, मदर डॉटर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, एनी रिलेशन आप वहाँ पे ले आता है आपको प्रॉब्लम में, लेकिन हम एक सिंपलेस्ट वे में समझने के लिए फादर सन का रिलेशन वहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, सो अगर कुछ सालों पहले आपको फादर का एज इतना टाइम्स ज़्यादा था आपके अपने बेटे के एज से, तो और प्रेजेंटली अभी इतना टाइम ज़्यादा है, तो अभी इनकी एज निकालिए तो हमें सिर्फ कितने गुना ज़्यादा था यही दिया हुआ है। तो गाइज ये कंसेप्ट यूज़ कीजिए, पहले सन का एज निकाल लीजिए। एक प्रॉब्लम के थ्रू डिस्कस करेंगे हम, जैसे कि एट द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर 3 years एगो, तो 3 years एगो यानी यहाँ पे T1 ईयर अर्लियर बोला था यहाँ पे 3 कंसेप्ट में, तो 3 years एगो यानी T1 की वैल्यू क्या हो गई गाइज 3, राइट। और वॉज 7 times द एज ऑफ हिज सन, तो यहाँ पे क्या है कंसेप्ट में ढूंढिए, ऊपर देखिए फादर एज वॉज x टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या हो गई 7, राइट। एट प्रेजेंट द फादर एज इज 5 times, प्रेजेंट एट प्रेजेंट द फादर एज इज, यहाँ पे जैसे कंसेप्ट में लिखा है y टाइम्स, तो y की वैल्यू क्या हुई है 5 times, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है एट प्रेजेंट द फादर एज इज 5 times, राइट, दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, तो प्रेजेंट एजेस निकालिए फादर और सन का। तो गाइज अभी वैल्यू तो मिल गई T1 3, x 7 और y 5, तो क्या बनेगी गाइज 3 इंटू x माइनस 1, 7 माइनस 1, ठीक है, अपॉन x माइनस y, तो x क्या है 7 माइनस 5 कितना बनेगा 3 इंटू ऊपर 7 माइनस 1 6, 6 इंटू 3 18, अपॉन डिवाइड डिनोमिनेटर में क्या है 7 माइनस 5 तो 2, तो 18 डिवाइडेड बाई 2 कितना बनता है 9 years। तो ये किसकी एज आ गई सन की, बेटे की एज 9 साल है, तो बेटे से बाप कितना टाइम ज़्यादा है, तो गाइज फादर की एज है 5 times ज़्यादा, तो 9 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो कितना बनेगा 45 years, तो फादर की एज क्या बन जाएगी 45 years। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को आप ऐसे हैंडल करेंगे गाइज। और अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में गाइज अभी हमें पिछले साल पहले यानी कितने साल पहले कितने टाइम्स ज़्यादा था ये दिया था कि यानी सम टाइम्स अर्लियर, हमें अर्लियर की बात की थी, अभी हेंस की बात होगी, हेंस यानी आफ्टर। ठीक है, वहाँ पे एगो की बात होगी, तो हेंस की बात में यानी कुछ साल बाद की बात में भी आप सन की एज निकालेंगे, लेकिन इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि जो बात की जो एज कितने साल बाद कितना टाइम्स होने वाला है, तो z टाइम्स होने वाला है, राइट। सो वो इंटू T2 कितने साल बाद, तो वो T2 रहेगा। y यानी प्रेजेंट की वैल्यू कितने टाइम्स है अभी प्रेजेंट में, कितने टाइम ज़्यादा है वो, और z की जो कितने साल बाद इतना टाइम्स होगा, तो वो उतना टाइम्स यानी z। तो जैसे प्रॉब्लम के थ्रू डिस्कस करेंगे, तो एट प्रेजेंट द एज ऑफ फादर इज 5 times, एट प्रेजेंट द एज ऑफ फादर इज 5 times, तो y की वैल्यू क्या मिल गई 5, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो 3 years सेंस यानी 3 साल बाद फादर्स एज वुड बी 4 times दैट ऑफ सन, तो 3 साल बाद तो T2 की वैल्यू क्या हो गई 3, और कितने टाइम्स ज़्यादा होगा, तो z की वैल्यू क्या बनेगी 4 टाइम्स होगी उनके बेटे से। तो प्रेजेंट एज क्या निकलेगी गाइस, तो फॉर्मूला में पुट कीजिए बस, z माइनस 1 कितना होता है 4 माइनस 1, क्योंकि z की वैल्यू 4 है, इंटू T2 यानी 3 अपॉन में y माइनस z, y की वैल्यू 5 माइनस z की वैल्यू 4। तो गाइज ये आंसर कितना बनेगा 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 3 9, 9 अपॉन 5 माइनस 1 5 माइनस 4 कितना होता है 1, तो 9 years, 9 by 1 तो 9 years। सन की एज क्या हो गई 9, तो फादर की एज क्या होगी, तो यहाँ पे भी फादर की एज प्रेजेंट में कितना टाइम ज़्यादा है लड़के के एज से, तो 5 times, तो सन की एज को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, तो यहाँ पे भी फादर की एज कितनी आई है 45 years। ठीक है, सो ऐसे आप टैकल कीजिएगा। और अभी नेक्स्ट आप ध्यान में कैसे रखेंगे इस कंसेप्ट को, तो आप ऐसे ध्यान में रखिएगा कि ये टेबल रखिए ध्यान में,
सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कि फादर एज दैट ऑफ सन, और फिर पहले कॉलम में T1 ईयर्स अर्लियर, अर्लियर की बात कर रहे हैं तो वो T1 ईयर्स रहेंगे, और कितना टाइम्स ज़्यादा बात कर रहे हैं तो ये एक्स रहेगा। प्रेजेंट में वाई टाइम्स, अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं प्रेजेंट में इतना टाइम्स है तो वो वाई, और अगर हेंस की बात कर रहे हैं आफ्टर सम ईयर्स तो ये T2 रहेगा। तो वो कितने सालों बाद की बात कर रहे हैं तो वो T2 की वैल्यू रहेगी, और Z कितना टाइम ज़्यादा होगा तो वो Z। जैसे फॉर्मूला हमने ये पहले दो फार्मूला ये डिस्कस किए, और ये कंबाइन फार्मूला एक बनेगा इनको मिला के। इसमें ऐसे होगा कि आपको अगर पहले पिछले कुछ साल पहले इतना टाइम ज़्यादा था फादर का एज सन के एज से, प्रेजेंटली इतना टाइम ज़्यादा है, और इतने साल बाद इतना टाइम ज़्यादा होगा, ऐसे अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो गाइज आपको सिर्फ कितने साल बाद ज़्यादा होगा, यानी वो इतना टाइम्स -1 यानी, और इतने साल बाद ज़्यादा होगा तो वो T2 प्लस T1 यानी कितने साल पहले कितना टाइम ज़्यादा था तो वो x -1 अपॉन कितना साल पहले कितना टाइम ज़्यादा था माइनस कितने साल बाद कितना टाइम ज़्यादा होगा। अगर ऐसी बात है तो x माइनस जेड, तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट एज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। T2 इंटू जेड -1 ये वाला पार्ट इस फॉर्मूला का, प्लस T1 इंटू एक्स -1 ये वाला पार्ट इस फॉर्मूला का, पहले फॉर्मूला का पहला पार्ट, और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस जेड। ठीक है, तो ये बनेगा आपका कंबाइन अगर प्रॉब्लम मिलता है आपको तो। और अभी हम सम के जो कंसेप्ट होता है, जैसे हमको सम दी जाती है द सम ऑफ द एजेस, ठीक है, तो अब प्रॉब्लम के थ्रू डिस्कस करेंगे। द सम ऑफ द एजेस ऑफ मदर एंड हर डॉटर इज 50 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स है एगो, 5 साल पहले द मदर्स एज वॉज 7 टाइम्स द एज ऑफ डॉटर। ठीक है, 7 गुना ज़्यादा था 5 साल पहले माँ का एज अपनी बेटी के एज से। तो व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर, तो प्रेजेंट एज क्या बनेगा मदर और डॉटर का, तो कुछ नहीं गाइस, डॉटर का एज पहले निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे D इज इक्वल टू टोटल एज कितना दिया हुआ है जो सम दी हुई है 50 प्लस नंबर ऑफ ईयर्स एगो, कितने साल पहले की बात की है 5 साल पहले की, 5 ईयर्स एगो, कितना टाइम ज़्यादा था 7, तो उतना टाइम्स -1 अपॉन टाइम्स +1, तो यानी 7 टाइम ज़्यादा था +1। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। सो कितना बनेगा गाइस 50 प्लस 5 इंटू 7 -1 6 होता है, तो 6 इंटू 5 30, तो 50 प्लस 30 कितना बन गया 80 बनेगा टोटल ये। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 + 1 8, तो 80 डिवाइडेड बाय 8 कितना बनता है 10 ईयर्स। तो ये डॉटर की एज आ गई 10 ईयर्स। अब आपको सम दी हुई है डॉटर और मदर की एज की 50 ईयर्स, तो आप मदर की एज वहाँ से निकाल सकते हैं। अभी ये एगो का कंसेप्ट हुआ, जैसे 5 ईयर्स एगो की बात की, अगर यहाँ पे आफ्टर आता तो यहाँ पे जो प्लस का साइन यूज़ हुआ है ना गाइज, ये जो फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस का साइन हुआ है यूज़, तो ये आफ्टर अगर आता है यहाँ पे 5 ईयर्स आफ्टर, तो यहाँ पे माइनस साइन यूज़ होगा। बस यही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आफ्टर आता है तो वहाँ फॉर्मूला में आप माइनस साइन यूज़ कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम रेशियो का कंसेप्ट देखेंगे। द रेशियो ऑफ द फादर एंड द सन एट प्रेजेंट इज x:y। अगर एक्स प्रेजेंट रेशियो दिया हुआ है एजेस का, और कुछ साल पहले इतना रेशियो था, यानी T1 ईयर्स अर्लियर द रेशियो वॉज A:B, कुछ साल पहले इतना रेशियो था, तो व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस, तो गाइज आपको प्रेजेंट रेशियो जो दिया रहेगा वो, और कुछ साल पहले कितना रेशियो था, सॉरी ये नहीं रहेगा आफ्टर, कुछ साल पहले अर्लियर की बात की है इन्होंने, तो कुछ साल पहले क्या रेशियो था गाइज A:B। ठीक है, सो आपको अगर प्रेजेंट एज निकालने तो यहाँ पे भी हम प्रॉब्लम थ्रू डिस्कस करेंगे कि दिस रेशियो ऑफ फादर एंड दिस सन एट प्रेजेंट इज 3:1, प्रेजेंट का 3:1 है रेशियो। 4 ईयर्स अर्लियर यानी 4 साल पहले रेशियो क्या था 4:1, तो प्रेजेंट एज क्या रहेंगे। सो गाइज आप रेशियो लिख लीजिए x:y, प्रेजेंट क्या है 3:1। ठीक है, और 4 साल पहले यानी A:B क्या रेशियो था 4:1। ठीक है, सो गाइज ये रहेगा। और इस तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, अगर सन का एज निकाल रहे तो y, क्योंकि सन का एज जो रेशियो है वो y है, फादर का रेशियो x है, तो x:y, ये प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, तो सन का एज अगर निकालेंगे हम तो y इंटू, तो y की वैल्यू क्या है 1 इंटू t, कितने साल पहले की बात की है 4 इंटू A-B क्या है, कितने साल पहले कितना रेशियो था, तो 4:1, तो 4 - 1 कितना बनता है 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा 3:1 और 4:1 का क्या होगा 4 × 1 - 3 × 1। ठीक है, सो 4 × 1 - 3 × 1 यानी 4 - 3 कितना बनता है 1। ठीक है, सो गाइज 1 × 4 × 3
न्यूमिनेटर में बना है 12 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 कितना 1, तो 12 ईयर्स कितना किसका बेटी की एज 12 ईयर्स हो गई। अब आप अगर आपको फादर की एज निकालनी है तो ये y यहाँ पे हमने यूज़ किया था, फादर की एज के लिए x लेना पड़ेगा, x इंटू पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, यानी पूरा सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे 1 की जगह 3 आ जाएगा क्योंकि फादर का रेशियो क्या है 3 है, ठीक है, प्रेजेंट का। तो गाइज ऐसे फादर का एज निकलेगा, तो रेशियो के प्रॉब्लम को आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो गाइज ये कुछ कंसेप्ट थे एजेस के रिलेटेड। ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे क्वांट के टॉपिक के हो या रीजनिंग के टॉपिक के हो या इंग्लिश के टॉपिक के हो, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गाइज आपको कंटेंट अगर प्रॉपर लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो अपलोड होने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और जल्दी से जल्दी आप उसको देख पाएंगे। लाइक कीजिए गाइस, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। एंड कुछ अगर आपको डाउट होता है तो फिर मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ। थैंक यू गाइस।